हेलो एवरीबॉडी। तो आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैटल्स इन इंडिया। तो फर्स्ट बैटल है बैटल ऑफ हाइडसपास 326 बीसी में हुआ था। अलेक्जेंडर थ्री और किंग पोरस के बीच में। जो थे पोरस जो थे पंजाब के राजा और अलेक्जेंडर थ्री थे मैसेडोनिया के राजा। अलेक्जेंडर थ्री की यहाँ पे जीत हुई थी। काफ़ी छोटी आर्मी होने के बावजूद वो जीत गए थे अपने प्रोफेशनल आर्मी की वजह से। हाइडसपास को हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं और ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। अब देखते हैं पोरस की इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद वो हार गई, क्यों हारी, इसका सब रीज़न हम देखेंगे और कौटिल्य का इसने क्या ऑब्जर्व किया था इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात तो है उनके पास एक मेटल आर्मर नहीं था। पोरस के आर्मी के पास मेटल आर्मर नहीं था। सेकंड, बारिश का सीज़न था जिसकी वजह से चैरेट उसके पोरस के आर्मी के जो रथ में जो सवार होकर युद्ध लड़ते थे वो सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए। थर्ड थिंग है कि अलेक्जेंडर का जो फ्लैंक मूव था, फ्लैंक मूव मतलब अपने साथ एक आर्मी रखी और एक दो टुकड़ियों को उसने अपने दो कमांडर को भेजा दूसरी तरफ जहाँ से नदी का बहाव और गहराई कम हो और सैनिक को अपने दूसरे छोर पे ले जाकर पोरस के ऊपर आक्रमण कर सके। ठीक है, अब ये सब जितनी भी चीज़ें हुई ये सब मार्क करा था कौटिल्य ने। अब वो नंद डायनेस्टी के थे। अब इनके देखा कि कैसे प्रोफेशनल आर्मी लड़ती है और होना कितना ज़रूरी है किंगडम में। इसकी वजह से उन्होंने अपना सारा ध्यान अब लगा दिया कि नंद डायनेस्टी के आर्मी में कैसे प्रोफेशनल एक आर्मी बिल्ड की जाए जो ओनली फॉर फाइट हो, जो बैटल हो वो वही करे, उनका काम ही वही है। ठीक है, नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ कलिंगा 260 बीसी में हुआ था। धौली हिल के पास जो दया रिवर है वहाँ पे उसके किनारे पे हुआ था, अशोका और किंग ऑफ कलिंगा के बीच में। अशोका जो थे मौर्य वंश के डायनेस्टी के थे, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे उस डायनेस्टी के, और बिम्बिसार उनके बेटे, बिम्बिसार के बेटे हैं अशोका। ठीक है, अशोका के बारे में कुछ पॉइंट है जो आरआई एग्जाम में आ चुका है, देख लेना उसमें। मदर है सुभद्रंगी, वाइफ देवी, सन महेंद्रा और डॉटर थी संघमित्रा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना या नोट कर लेना कहीं पे, एक बार पूछा जा चुका है आरआई एग्जाम। रीज़न ऑफ वॉर क्या था? चंद्रगुप्त पहले भी आक्रमण कर चुके थे कलिंगा पे लेकिन हम पूरी तरह उनकी हार हुई थी। सेकेंड टाइम ये सब मार्क किया हुआ था अशोका ने और अशोका नेक्स्ट टाइम वो जीतना चाहते थे कलिंगा को। दूसरा भी बात हो सकती थी कि पाटलिपुत्र जो उनका राजधानी था, बीच में कलिंगा और दक्षिण के राज्यों से वो संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जो 7 रॉक पिलर एडिक्ट्स हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं केवल। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है? प्राकृत, ग्रीक एंड अरामिक। एडिक्ट 13 जो है सबसे लंबा एडिक्ट है जिसमें उसने बुद्धिज़्म और अपने वार के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और इसी एडिक्ट्स में ही उसने कलिंगा के लोगों से माफ़ी मांगी थी फॉर द वॉर। ठीक है, जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए। अब नेक्स्ट बैटल देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और थानेश्वर 1191 एडी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत गए थे। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो अगले साल हुआ 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान 3 थे, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद गौरी जिसने पहले आक्रमण किया फिर शासन भी करने लगा। ठीक है, इसीलिए उसको फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में जिसने आक्रमण किया था। फर्स्ट तुर्क इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने 17 बार किया था और 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण भी उसी ने किया था। और 1026 में सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था। अल बेरूनी जिसने किताब उल हिंद में ये सब घटनाएं वर्णित की है, मतलब लिखा है उसने। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चंदावा 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। मोहम्मद गौरी जीत गया था और जयचंद्र जो थे सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में जो हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की जो हार हुई थी, इसके पीछे के एक कारण भी रहे हैं और उन्हीं ने ही, जयचंद्र ने ही मोहम्मद गौरी को 1192 एडी में फिर से आक्रमण करने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी। ये हुआ था पानीपत में जो आज के टाइम में है हरियाणा में।
इसको कहते हैं सिटी ऑफ वीवर्स और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि इब्राहिम लोदी थे लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सुल्तान, सन ऑफ सिकंदर लोदी थे। बाबर जो थे फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने गन और तोपखाना की इस्तेमाल किया था, गन पावर एंड आर्टिलरी। 1527 में राणा संगा के खिलाफ मेवाड़ में बैटल ऑफ खानवा हुआ और 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी। ऑटोबायोग्राफी जो है तुजुकी बाबरी, बाद में उसको ट्रांसलेटेड किया गया पर्सियन में अबुल रहीम खानी खाना के द्वारा बाबरनामा में। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चौसा, 1539 एडी में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे। अब शेरशाह जो थे वो सेकंड अफगान एम्पायर के वो किंग थे। शेरशाह सूरी पहले तो बाबर के लिए काम कर रहे थे एज ए कमांडर, बाद में उनको बिहार रीजन में एज ए गवर्नर काम करना पड़ा। जब हुमायूं की उतनी क्षमता नहीं रही तो ये सब देख के शेरशाह ने क्या किया ना, हुमायूं के ऊपर आक्रमण कर दिया और बंगाल फोर्सफुली उसने कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट है 1540 में जो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, उसमें हुमायूं की हार हुई थी और उनको एग्जाइल पे जाना पड़ा, मतलब देश छोड़ के जाना पड़ा था। इनके टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन का अच्छा सा उन्होंने मतलब इम्प्रूवमेंट किया था, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता टू पेशवार उन्होंने बनाया था और उन्होंने एक रुपया कॉइन जो है इंट्रोड्यूस किया था और उनके द्वारा पुराना किला जो दिल्ली में है वो बनाया गया था। नेक्स्ट बैटल है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 एडी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जो थे वो एक हिंदू जनरल थे मोहम्मद अली शाह के, और अकबर जो थे हुमायूं के बेटे थे और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था फिर से मुग़ल एम्पायर को दिल्ली में। बैरम खान जो थे वो जनरल थे अकबर के जिसने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। मोहम्मद अली शाह वही जो शेरशाह थे, शेरशाह के बाद आए इस्लामा शाह और उसके बाद मोहम्मद अली शाह, एक ही साल में सब ने गद्दी के लिए आपस में लड़े, लास्ट में बचे थे मोहम्मद अली शाह। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जो है अकबर थे एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू रिलीजन दीन इलाही। दीन इलाही जो था उसके सबसे पहले हिंदू फॉलोअर बने थे वो बीरबल थे। अकबर ने जो बनाया था वो है फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूं टॉम। नवरत्न जो थे वो इन्हीं के दरबार में थे और उनमें से हैं बीरबल, अब्दुल फैज़, तोदरामाल, फैज़ल, तानसेन, मुल्ला दुप्याजार, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सब इन्हीं के राजकाल में थे। और तुलसीदास भी थे इन्हीं के राजकाल में थे जब उन्होंने लिखी थी रामचरितमानस। ठीक है। नेक्स्ट बैटल देखते हैं बैटल ऑफ हल्दीघाटी, 1576 1576 में हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के बीच जीते थे अकबर। राणा प्रताप जो थे मेवाड़ के राजा थे, उनकी कैपिटल थी चित्तौड़। नेक्स्ट बैटल देखते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़, औरंगजेब और इंपीरियल फोर्सेस लेड बाय दारा सिकोय। ये दोनों भाई थे एक्चुअली, और ये दोनों भाई बेटे किसके थे, शाहजहां के। ठीक है, अपने में ही लड़ रहे थे कौन राजगद्दी पे बैठेगा और शासन करेगा। नेक्स्ट बैटल जो है बैटल ऑफ पलासी, हुगली नदी के किनारे हुआ था, 1757 एडी में हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस जो लीड कर रहे थे क्लाइव। ठीक है, सिराजुद्दौला जो लास्ट नवाब थे बंगाल के। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रीज़न क्या था वॉर का, ये सब था फोर्टिफिकेशन या किलाबंदी जो इंग्लिश फोर्सेस कर रही थी, कि अब एक किला बना रही थी जिसकी वजह से वो उस किले के अंदर से वो फाइट ले सके। ठीक है, जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। नेक्स्ट बैटल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा में जो लीड कर रहे थे सदाशिव राव पेशवा थे, और अहमद शाह अब्दाली के 4 एलाइज थे जो थे रोहिलास अंडर द कमांड ऑफ नजीबुद्दौला, अफगान ऑफ दुआब रीजन, नवाब ऑफ अवध एंड सुजाउद्दौला। इन चारों ने मिलकर मराठा के साथ फाइट लड़ी थी और इसमें जीते भी थे। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ बक्सार, 1764 में हुआ था। जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम और इंग्लिश फोर्सेस, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के साथ हुआ था और जीत गई थी कौन, इंग्लिश फोर्सेस जीत गई थी। और इसी के बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, और ईस्ट इंडिया की तरफ से लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट बैटल है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, 1775 से 82 तक चला था, मराठा वर्सेस ब्रिटिश, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वडगांव। इसमें ट्रीटी हुई थी जो है ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सलवाई। नेक्स्ट है सेकंड एंग्लो मराठा वार, 1803 से 1806 हुआ था, 3 साल। ट्रीटी ऑफ बेसाइन हुआ था 1802 में।
थर्ड एंग्लो मराठा भी हुआ था 1817 से 1818, जो पिंडारी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1766 से 69 तक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हैदर अली जिसे लीड करे थे, इसमें हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था 1769 में। इसे एक ह्यूमिलेशन ट्रीटी भी कहा जाता है, एक ट्रीटी लाइक आर्मी कोलेबोरेशन। अगर ईस्ट इंडिया को ज़रूरत हुई तो हैदर अली उनके लिए सहायता करेगा, नहीं तो अगर हैदर अली की को कोई अटैक करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर उसको सहायता करेगी, ठीक है। तो हैदर अली थे कौन? वोडियार वंश के एक जनरल थे। जब उनकी डायनेस्टी थी वोडियार वंश की, उनके आर्मी जनरल थे, रहा करते थे हैदर अली, ठीक है। बाद में उन्होंने उनसे छीन लिया, वो चार्ज ले लिया। नेक्स्ट बैटल है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 तक हुआ था। इसमें लीड कर रहे थे टीपू सुल्तान, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, जो हैदर अली के बेटे थे। इसमें हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। रीज़न ऑफ वॉर क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने माही, जो है पोर्ट है मैसूर का, उसको कैप्चर कर लिया था। उसको रिकैप्चर करने के लिए टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर हुआ था। इसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी एरिया कब्जा लिया था, इसीलिए वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने एक मिलिट्री मैनुअल लिखी थी जिसका नाम था फतुल मुजाहिदीन। नेक्स्ट बैटल देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92 तक हुआ था। सेम टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवेलिस लीड कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं रीजन ऑफ वॉर क्या था। मैसूर के ईस्ट में थी ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉर्थ में थी निज़ाम, नॉर्थ वेस्ट पे थी क्या मराठा थी। तो मराठा और निज़ाम के साथ हमेशा मैसूर की वार लगी रहती थी। अब ट्रैवनकोर जो था साउथ में, मैसूर के साथ लैंड डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से मैसूर ने ट्रैवनकोर पे अटैक कर दिया। लेकिन ट्रैवनकोर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मिलिट्री अलायंस था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में इस वॉर में भी इन्वॉल्व हो गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी अच्छी डिप्लोमेसी थी कि उसने निज़ाम और मराठा को अपनी तरफ ले आया और मैसूर के खिलाफ अटैक कर दिया। कि हमारे अंदर इतनी यूनिटी नहीं थी, इसीलिए निज़ाम और मराठा ने मान भी गए और ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प भी कर दी। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इतने सालों तक इंडिया में टिकी रही। ये थे जो इम्पोर्टेंट बैटल्स थे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करोगे तो चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।